2470 को टेस्ट करता है या नहीं, 2500 को टेस्ट करता है या नहीं। फिलहाल 2547 के आसपास संभलने की कोशिश कर रहा है। 2536 आज का डे लो है। यह है HUL। अच्छा, क्योंकि इसकी बात छिड़ी है तो एक बार हिंदुस्तान जिंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो नतीजे भी उम्मीद से खराब थे, लेकिन इधर भी झटका यही लगा कि एक तो वेदांत इनको अपने इंटरनेशनल जिंक एसेट्स बेचेगा और उसके लिए अच्छी खासी रकम इनको चुकानी होगी। दूसरी तरफ 2% भी इनको दरअसल मैनेजमेंट फीस देनी है प्रोमोटर को। उसके बाद ये स्टॉक भी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब 6.5% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। मानस कल एक टॉप परफॉर्मर था, तो कल अगर कोई कैरी करके गया, आज सुबह में इस पुअर परफॉर्मेंस और इस 2% के झटके के बाद जो इनको अतिरिक्त पेमेंट करनी है, रॉयल्टी ही कह लीजिए, उसका झटका जरूर लगा है। अब आज का जो क्रैक है, क्या पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहा है या फिर होप है कि फिर से ये रिट्रेस करेगा, तेजी की तरफ आएगा? तो देखिए, होप है, क्योंकि आज जब गिरावट देखने को मिली, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, तो स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद पूरे दिन से अगर आप देखेंगे तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो होप तो डेफिनेटली है। सरप्राइज डेफिनेटली था, क्योंकि कल 2 दिन पहले से अगर आप देखें तो एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि स्टॉक 400 रुपए की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप ध्यान रखिए, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 340 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। ऊपर की तरफ अगर 358 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और वापस हमें 380 85 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए हिंदुस्तान जिंक 352 पे ट्रेड करता हुआ। कल इनफैक्ट हम क्लोजिंग के वक्त इस स्टॉक पे बात ही कर रहे थे। अच्छा, एक बार जरा फिर HDFC लेके आइए, आई मीन हैवी वेट्स को, H2 को देखते हैं। 2720 के क्लस्टर में आके ट्रेड कर रहा है और मतलब आपकी स्क्रीन पर ये जो क्लस्टर है इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर है। एक बार इसके अगर आप देखें रोलोवर के स्टैट्स को देखें, वो भी अच्छे खासे हैं। राजेश सतपथी जी ने सुबह इस पर ट्रेड भी आई थिंक कमेंट किया था, राजेश जी नहीं। राजेश जी, अगर इस स्विंग को और खेलना है, HDFC बैंक पे तो आपने टिप्पणी कर दी, अगर HDFC के स्विंग को भी खेलना है, 2720 पे ट्रेड कर रहा है, कोई ऑप्शन फरवरी का मार्क कर रखा है क्या आपने? हमने सुबह HDFC बैंक की कॉल की बात की थी। HDFC का कोई ऑप्शन मार्क किया हुआ है क्या आपने फरवरी के लिए, जो कि आपको रीजनेबली प्राइस लग रहा हो इस वक्त? सुरेंद्र जी, मुझे लगता है अगर फरवरी में काम करना है तो फिर 2700 का थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो थोड़ा हमें OTM थोड़ा बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर आप देखें तो 2740 का आप देखिए 57 के आसपास है, मैंने लगा के रखा ही है इनफैक्ट। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग हो सकती है, क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है और यहाँ पे ये पैसा बनेगा। तो देखिए ये जो प्राइस है 2740 का, इट इज एट 57। सो इट्स ए लॉन्ग, और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा करीबन 40 के आसपास। और आप टारगेट्स, मैं पर्पजली थोड़ा सा डीप ही रख रहा हूँ क्योंकि आजकल वोलेटिलिटी भी कभी भी क्रिपिंग हो सकती है, तो कीप योर स्टॉप लॉस लिटिल डीप। सो 45 के स्टॉप लॉस या 40 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रखें। मेरे हिसाब से ये करीबन 85-90 तक जाना चाहिए फरवरी में। प्रोबेबली अगले सीरीज में, या आप कह सकते हैं कि अगले हफ्ते से, मेरा व्यू इस तरह से HDFC बैंक में, दोनों में मुझे लगता है अगले हफ्ते ये दोनों में, दोनों काउंटर्स में अच्छा मुंह आएगा। तो प्रोबेबली अगले हफ्ते इसमें मुनाफा आएगा।